गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया सेल पोटेंशियल ईएमएफ। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल और अ रिएक्शन एंड गिव्स फ्री एनर्जी। फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है कि जो आपकी रिएक्शन है वो एक्चुअली टेक प्लेस कर रही है या नहीं है, दैट मीन्स योर रिएक्शन इज विजिबल और नॉट। ठीक है जी। और आपकी गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है? दैट इज द एनर्जी विच इज ड्यू टू रेंडमनेस। डिग्री ऑफ रेंडमनेस को हम क्या बोलते हैं? गिव्स फ्री एनर्जी। देखिए हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा जी, दैट इज चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा जी, दैट इज चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। कौन सी एनर्जी है ये? एनर्जी ड्यू टू रैंडमनेस। रैंडमनेस की वजह से, दैट मीन्स जब भी रिएक्शन हो रही है तो उसके पार्टिकल्स है इधर उधर कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, उनके कॉन्टिन्यूसली मोशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारी रिएक्शन फिजिबल है, दैट मीन्स अगर हमें ये पता लगाना है कि जो हमारी रिएक्शन है वो एक्चुअली में टेक प्लेस कर रही है या नहीं कर रही है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 आती है, अगर कैलकुलेट करने पे आपके डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। ठीक है जी। डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, लेस देन 0 का मतलब क्या है? नेगेटिव। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स योर रिएक्शन इज फिजिबल या फिर योर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी। क्या बोला मैंने? डेल्टा जी क्या होता है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, दैट इज द एनर्जी ड्यू टू रेंडमनेस। अगर आपकी डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, दैट मीन्स अगर वो नेगेटिव है, ये चीज क्या डिफाइन करती है? आपकी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या फिर फिजिबल है। देखिए इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, इट इज द यूजफुल वर्क फुल electrical work, the useful electrical work done by the system। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव आने का मतलब क्या है? कि यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ है, दैट मीन्स डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक। बोल सकते हैं ये बात? ठीक है जी। यहां तक क्लियर है? चलिए कर दो इसको रब। देखिए as we know that डेल्टा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये कौन सा वर्क है? इलेक्ट्रिकल वर्क। कौन सा वर्क है? इलेक्ट्रिकल वर्क। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन द चार्ज। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिकल वर्क किसके इक्वल आएगा? Q इंटू डेल्टा V। यहाँ से इलेक्ट्रिकल वर्क किसके इक्वल आएगा? Q इंटू डेल्टा V। अब मैं बोलती हूँ आपको, नाउ इफ वी कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं क्या बोल रही हूँ? अगर हम कैलकुलेट करते हैं चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं? चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों क्या हो जाएगा? 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो हम कह सकते हैं इक्वल्स टू 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। ठीक है जी, यही बात बनी। लेकिन ये 1 क्या होगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? दैट इज, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन पे हमारे कितना चार्ज होता है? दैट इज 1.67। ये काम करते हैं, चलिए थोड़ा इजी कर देते हैं।
वी हैव टू कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे निकालना है आपको चार्ज। देखिए कितने मोल्स है? 1 मोल। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.67 इंटू 10⁻19 इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। क्या बोला? जैसे कि हमें पता है डेल्टा वी किसके इक्वल होता है? W अपॉन Q। तो W किसके इक्वल हो जाएगा? Q इंटू डेल्टा वी। अगर हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट करना है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? इतना जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इंटू एवोगैड्रो नंबर। वही हमें कैलकुलेट करना हो चार्ज ऑन फॉर n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो जाएगा? आप इसको n से मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज सिर्फ आपके समझने के लिए है, ये आपको कोई एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आने वाली कि इसको कैलकुलेट करके दिखाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव करना है, उस फॉर्मूले की हमें नीड पड़ेगी। देखिए इस चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं Q इज इक्वल्स टू n इंटू इस चीज की वैल्यू आती है 96495, जिसको कई बुक्स में 96500 ये लेते हैं। तो दैट मीन्स हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं बुक्स में भी। नॉर्मली जब क्वेश्चंस हमें गिवन होते हैं तो यही वैल्यू गिवन होती है, तो इंस्टेड ऑफ दैट वैल्यू हम यूज़ करेंगे 96500। ठीक है जी। This 96500 is equals to 1 फराडे। 1 फराडे is 96500। फराडे किसका यूनिट होता है? चार्ज का। Q is equals to NF और एक F की वैल्यू क्या है? 96500। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है आपको? अब देखिए ना डेल्टा जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये चीज है, मैंने आपको पहले ही बोला था हमें कोई डेरिवेशन नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला से लेना देना है। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -NFE से। ठीक है, अगर डेल्टा जी नॉट दैट मींस अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे निकाला जा रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E नॉट सेल। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने एक रिलेशन किया था डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -W इलेक्ट्रिकल। ठीक है जी, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? -W -NF E नॉट सेल। NF E नॉट सेल। देखिए अगर आपसे कोई ये पूछे, आपको क्वेश्चन में बोला जाए कैलकुलेट स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? ये वाला। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? -NF E नॉट सेल। अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन कितना है? तो बस यहाँ माइनस नहीं आएगा। W इज इक्वल्स टू NF E नॉट सेल। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। बस एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि अगर हमारा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है, और E नॉट सेल या E सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है। ये दो कंडीशंस में रिएक्शन फिजिबल है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव और E नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब है लेस देन 0। ठीक है जी, और आपकी E नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशंस होंगी, दैट मींस योर रिएक्शन इज फिजिबल और स्पॉन्टेनियस। इज इट क्लियर? ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द reaction. In the next video, we will discuss the numericals regarding this topic. Till then, thank you so much.